हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा ई क्लासेस। अभी तक मैं मैथ्स के 8 लेसन प्लान डिस्कस कर चुका हूं और आज है हमारा 9वां लेसन प्लान जिसका प्रकरण है पूर्णांक। आपको सारे 8 लेसन प्लान प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जो कि आपको चैनल पर बनी हुई है। वहां पर जाकर आप सारे लेसन प्लान देख सकते हैं। साथ ही साथ आप साइंस की लेसन प्लान भी देख सकते हैं जो कि मैं अभी तक 9 डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए देखते हैं आज का प्रकरण कैसे तैयार करना है। सबसे पहले हमेशा की तरह हम दिनांक और दिन लिखेंगे। इसके बाद विषय गणित और उपविषय अंक गणित और प्रकरण होगा पूर्णांक। कक्षा, वर्ग, कालांश, अवधि। इसके बाद विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप टीचिंग करने जा रहे हैं यहाँ पर उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। इसके बाद है हमारे सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य सीधे तौर पर किसी भी विषय से रिलेटेड होते हैं, सीधे तौर पर विषय से संबंधित होते हैं और ये प्रत्येक विषय के अपने अलग अलग सामान्य उद्देश्य होते हैं। यानी यदि आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो उसके सामान्य उद्देश्य अलग होंगे और आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो उसके अलग होंगे और किसी अन्य विषय के सामान्य उद्देश्य भी अलग होते हैं। तो चलिए, सामान्य उद्देश्य हमारे पहला है हमारा छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत कराना। दूसरा, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास कराना। तीसरा, छात्रों में बौद्धिक क्षमता का विकास कराना। चौथा, छात्रों को गणित की व्यवहारिक उपयोगिता का ज्ञान कराना। आप मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 4 होते हैं। पहला ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। सबसे पहले आपको ये बता दूं, जो भी विशिष्ट उद्देश्य हैं ये सीधे तौर पर प्रकरण से रिलेटेड होते हैं। यानी आप जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं ये उस पर निर्भर करते हैं। जैसे पहला है हमारा जैसे ज्ञानात्मक, छात्र पूर्णांक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। हमने यहाँ पर प्रकरण लिया हुआ है पूर्णांक, इसलिए छात्र पूर्णांक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जानकारी प्राप्त करने के बाद बोधात्मक, छात्र पूर्णांक संबंधी समस्यात्मक प्रश्नों को हल कर सकेंगे। फिर है प्रयोगात्मक, छात्र पूर्णांकों के माध्यम से दैनिक समस्याओं का प्रदर्शन कर सकेंगे। कौशलात्मक, छात्र पूर्णांकों की सहायता से दैनिक समस्याओं का निदान कर सकेंगे। ये हमारे विशिष्ट उद्देश्य कंप्लीट होते हैं। फिर है शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री में आपको लिखना है समस्त शिक्षण सामग्री, क्योंकि कक्षा में चौक, डस्टर, श्यामपट्ट तो उपस्थित होते ही हैं। इसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री। इस बिंदु में आप लिखेंगे चित्र, चार्ट पेपर और जो भी आप बना कर लाएंगे बच्चों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, लाइव ऑब्जेक्ट भी ला सकते हैं। ये सब कुछ आपके शिक्षण सहायक सामग्री में आएगा। शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों में व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर विधि। इसके अलावा जिस भी विधि, जैसे उदाहरण विधि है गणित में, तो जिन भी विधियों का आप प्रयोग करेंगे वो सभी यहाँ पर आपको लिखनी है। पूर्व ज्ञान। छात्र प्राकृतिक संख्याओं संबंधी नियमों की सामान्य जानकारी रखते हैं। जैसे बोर्डमास नियम है तो इस नियम की सामान्य जानकारी कक्षा 6 के बच्चे तो रखते ही हैं। प्रस्तावना प्रश्न। किसी भी लेसन प्लान की शुरुआत करने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्रस्तावना प्रश्न होता है। इसमें 3 कॉलम बनते हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र प्रतिक्रिया। इसमें प्रश्न किस तरह बनाए जाते हैं और उनसे उत्तर किस तरह मिलते हैं और फिर से पुनः प्रश्नों का निर्माण कैसे करते हैं, इसे हम देखते हैं। पहला प्रश्न जैसे रखा है, गिनती किसके द्वारा की जाती है? तो संख्याओं द्वारा या धनात्मक संख्याओं द्वारा। फिर धनात्मक चिन्ह वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या कहते हैं। इसके बाद ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? तो ऋणात्मक संख्या कहते हैं। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की, प्रश्न जो भी पूछा गया है उससे जो उत्तर प्राप्त हुआ उसको लेकर ही फिर से प्रश्न का निर्माण किया जा रहा है। जैसे धनात्मक संख्या से यहाँ पर प्रश्न को बना लिया गया। फिर यहाँ पर हम देखेंगे चौथा प्रश्न, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं की सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो ये बच्चों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा और यहीं से हमारा उद्देश्य कथन शुरू होगा। टीचर बच्चों के सामने उद्देश्य कथन प्रस्तुत करेंगे। आज हम पूर्णांक के बारे में अध्ययन करेंगे या फिर आज हम पूर्णांक के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। अब शुरू होता है किसी भी लेसन प्लान का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग, यानी प्रस्तुतिकरण। इसमें आपको 5 कॉलम बनाने होते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। ये प्रस्तुतिकरण आपका जितना अच्छा होगा, जितना प्रभावी होगा,
तो छात्रों से आपको आउटपुट भी उतना ही अच्छा मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। पहला प्रश्न है, बच्चों 5 - 6 8 पूर्ण अंक हैं या अपूर्ण? बच्चे जवाब देंगे पूर्ण अंक हैं। यहाँ पर हमने प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग की है। फिर अगला प्रश्न होगा, पूर्णांक को परिभाषित कीजिए। बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा और यहाँ पर भी हमने प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग की है। इसके बाद अब किसी भी यानी कि छात्राध्यापक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर शुरू हो रहा है, वह पूर्णांक को परिभाषित करेंगे। अब उनके व्याख्यान का समय होगा। पूर्णांक का अभिप्राय प्लस पूर्ण अंक से है, यानी प्लस अंक से है, अर्थात वह अंक जो पूरी की पूरी हो, जैसे -2, 5 तथा 7 आदि। इस दौरान छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पर व्याख्यान विधि का प्रयोग किया गया है और श्याम पटकार में आप लिख सकते हैं पूर्णांक। आगे देखेंगे, श्याम पटकार में आपको पूर्णांक लिख देना है, उसकी परिभाषा लिख देनी है। पूर्णांक का अर्थ पूर्ण अंक से है, अर्थात वह अंक जो स्वयं में पूर्ण हो। पूर्णांक ऋणात्मक अथवा धनात्मक दोनों ही होते हैं, ठीक है। पूर्णांकों का जो मान है वह -∞ से +∞ तक होता है। कुछ उदाहरण देंगे, जैसे -∞ से और -2, -1 और 0, फिर +1, +2 और +∞ तक। अन्य एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, -4 और +10 इत्यादि। लेकिन व्यवहारिक जगत में ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं भी मिलती हैं, जो धन पूर्णांकों की तरह ही महत्वपूर्ण हैं। छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और आपने व्याख्यान और प्रदर्शन विधि दोनों का प्रयोग किया है। उदाहरण आप देख सकते हैं कि ऋणात्मक संख्या कैसे बनती है। जैसे किसी भी प्लस की 10 संख्या से प्लस की 10 से हम -12 घटाएंगे ना, तो यहाँ पर हमें -2 संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये ऋणात्मक संख्या है। अब विपरीतता, ये हमारे शिक्षण बिंदु का एक सब शिक्षण बिंदु है, यानी आप कह सकते हैं सब टीचिंग पॉइंट है। क्या है? दैनिक जीवन में हम विपरीतता को देखते हैं। यहाँ विपरीतता अंकों के विषय में है। जैसे आपने 10 रुपये उधार दिए, तो आपने किसी दूसरे को दिए हैं, यानी आपने उसको पैसा दिया है, तो ये आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स है, यानी आपकी ये पॉजिटिव वैल्यू है। और आपने किसी से 10 रुपये उधार लिए हैं, यानी आपको अभी उससे 10 रुपये देने हैं, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएंगे। फिर राजू, यदि हम पूर्व को प्लस और पश्चिम को माइनस डिनोट करें, तब राजू 10 मीटर पूरब जाता है। कहाँ से? 0 से, यानी कोई ये 0 है, एक साइड हमारा ईस्ट है और एक साइड वेस्ट है, ठीक है। यदि 0 से 10 मीटर पूरब जाता है तो वह हम मान लेते हैं कि धनात्मक दिशा में जा रहा है, तो +10 हो जाएगा, और यदि वह पश्चिम की ओर जा रहा है तो वह -10 हो जाएगा। इसके बाद है हमारे बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न हम क्यों पूछेंगे? हमने जितना भी व्याख्यान दिया है, बच्चों को क्या समझ में आया है, उन्हें समझ में आया है, यह जानने के लिए हम बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं। तो पहला प्रश्न है, -15 कैसी संख्या है? बच्चे जवाब देंगे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर हमने प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग की है। इसके बाद प्रश्न दूसरा होगा, +29 का विपरीत पूर्णांक क्या होगा? तो +29 का विपरीत पूर्णांक होगा -29, क्योंकि यहाँ हमें उनकी प्रकृति बदलनी है संख्याओं की, धनात्मक और ऋणात्मक में से। अब इसके बाद हमारा पहला टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब हमें अपने दूसरे टीचिंग पॉइंट पर पहुँचना है। उससे पहले हमें बच्चों से कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछने होंगे। तो देखिए, विकासात्मक प्रश्न शुरू करते हैं हम अपने। संख्याएं 1, 2, 3 कैसी संख्याएं हैं? बच्चे जवाब देंगे ये पूर्णांक संख्याएं हैं। इसके बाद प्रश्न दूसरा होगा, पूर्णांक की संख्याओं को कहाँ प्रदर्शित किया जाता है? बच्चों के लिए ये थोड़ा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। संख्याएं उनको पता है, धनात्मक भी ऋणात्मक भी, पर कहाँ प्रदर्शित करना है ये वह नहीं जानते हैं। यहाँ पर भी हमने प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग की हुई है। आगे छात्र अध्यापक कथन शुरू होगा, दूसरा शिक्षण बिंदु भी शुरू होगा। तो देखते हैं, संख्या रेखा पर अंकों का प्रदर्शन। संख्या रेखा पर पूर्णांकों को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। इस दौरान आपको छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। यहाँ पर आपने व्याख्यान विधि के साथ साथ प्रदर्शन विधि का भी प्रयोग किया है। आगे देखेंगे, विपरीतता आप डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ उनको श्याम पटकार में दिखा देंगे लिखकर किस तरह किसका विपरीत क्या होगा। संख्या रेखा पर निरूपण आपको इस तरह से दिखाना है। आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। आगे मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। पूर्णांकों का निरूपण।
संख्या रेखा पर, यानी माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक की संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। ठीक है, निरूपण में आपको अभी दिखाने वाला हूँ। पूर्णांकों का निरपेक्ष मान क्या होता है ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं पूर्णांकों का निरपेक्ष मान क्या है। ये दूसरे शिक्षण बिंदु का सब टीचिंग पॉइंट है। किसी संख्या का निरपेक्ष मान उसका संख्यात्मक मान होता है। इसे मॉड ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं। इस दौरान आपको छात्र ध्यान से सुनेंगे और आपने यहाँ पर व्याख्यान के साथ साथ प्रदर्शन विधि का प्रयोग करना है। पूर्णांकों का निरपेक्ष मान आप हेडिंग डाल देंगे श्यामपट पर और कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। जैसे +2 का निरपेक्ष मान क्या होगा, तो +2 का निरपेक्ष मान होगा 2। -2 का निरपेक्ष मान क्या होगा, उसका भी 2 होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर मॉड वैल्यू चाहिए, इसलिए सिंपल सा 2 आ जाएगा। देखते हैं किस तरह संख्या रेखा पर इसका प्रदर्शन करना है। ये आपका संख्या रेखा पर यहाँ प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। आपको एक संख्या रेखा बनानी है जहाँ शून्य हमारा बीच में होगा। इसके बाद यदि हम उस शून्य से बाईं ओर चलें तो सारी संख्याएं ऋणात्मक होती जाएंगी और दाईं ओर चलने पर सारे मान धनात्मक होते जाएंगे। यही हमारी संख्या रेखा होती है। आगे देखेंगे। द्वितीय शिक्षण बिंदु के कंप्लीट होने पर हम कुछ फिर से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। पहला प्रश्न होगा पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक होते हैं। तो पूर्णांक बच्चे जवाब देंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, और यहाँ पर हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। फिर अगला प्रश्न होगा -7 का निरपेक्ष मान क्या है। तो -7 का निरपेक्ष मान होगा 7। बच्चे यहाँ जवाब देंगे और ये भी हमारा प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग की गई है। यहाँ पर हमारे दोनों ही शिक्षण बिंदु कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे छात्र अध्यापक ने शिक्षण के दौरान कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण किया। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, पूर्णांक किसे कहते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न आपको प्रत्येक शिक्षण बिंदु से कम 2 उठाने हैं और इस तरह से आपके पुनरावृत्ति प्रश्न बन जाएंगे। शिक्षण बिंदु भी आपको मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 ही रखने हैं। आगे देखेंगे +7, 8, 9 का निरपेक्ष मान क्या है, दूसरा प्रश्न होगा। तीसरा प्रश्न है निरपेक्ष मान को किससे प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है संख्या रेखा पर प्लस पूर्णांक किस ओर होते हैं। आपको ध्यान रखना है पुनरावृत्ति प्रश्न कक्षा में ही पूछे जाते हैं, तो आप वहीं पूछेंगे और बच्चे वहीं पर आपको जवाब भी देंगे। इसके बाद आप बच्चों को कुछ गृह कार्य दे सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है 4 ऋणात्मक तथा 4 धनात्मक पूर्णांक लिखें। इसके बाद विपरीतता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिख कर लाएंगे बच्चे। निरपेक्ष मान की परिभाषा लिखिए और निरपेक्ष मान भी लिख कर लाएंगे। यहाँ आपने बच्चों को गृह कार्य भी दे दिया है ताकि बच्चे घर पर जाकर उसे एक बार रिवाइज कर सकें और जान सकें। यहाँ पर हमारा लेसन प्लान पूर्णांक ये कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।